नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य चाणक्य गुरुकुल कक्षा भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, तो शाम है, आप सच के भरोसे चलिए, आप सत्य पर चलिए, समय आपके साथ चलना शुरू कर देगा। ऐसे सुविचार के साथ शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। बहुत जबरदस्त सेशन रहने वाला है। सिर्फ 10 मिनट की क्लास रहेगी। 10 मिनट की क्लास में काफी कुछ बातें देखने वाले हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति, भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? भारत की वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? बता दीजिए फटाफट, कौन है? ये सभी को पता है कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये तो सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन ये कौन से नंबर के हैं? ये क्वेश्चन होता है 15वें नंबर की है। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल की राजधानी का संबंध कहां से? उड़ीसा से है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल आपकी भुवनेश्वर हो गई। ये भी आपको, ये कहां से संबंध रखती है? मयूरभंज जिले से संबंध रखती है। ठीक है, आदिवासी हैं। दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन से थे? ठीक है, अब भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन से हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद थे। उनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे और उनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपको ये भी पता होना चाहिए। इन्होंने शपथ कब ली है? ये भी पता होना चाहिए। 25 जुलाई, बताओ शाबाश, 25 जुलाई 2022 को ना, तो 2022 को, तो इनको एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की थी इन्होंने। 2027 तक रहेंगे ये। शपथ कब ली थी? 25 जुलाई 2027 को। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 15वें नंबर के। इनसे पहले 14। भारत के प्रथम कौन थे? बता दीजिए। ठीक है, तो प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो राष्ट्रपति थे ही नहीं, गवर्नर जनरल वायसराय होते थे ना। भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के। इनसे पहले 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। उड़ीसा से संबंध है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। मयूरभंज जिले से संबंध रखते हैं। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुके हैं। आदिवासी महिला है। दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी एक राष्ट्रपति देश की हो चुके हैं। प्रथम आदिवासी महिला। अच्छा, प्रधानमंत्री कितनी हुई है महिलाएं अब तक? ये बता दीजिए। सिर्फ एक ही महिला प्रधानमंत्री हुई है ना, क्या नाम था? इंदिरा गांधी जी। 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर 1984 तक। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उनको गोली मार दी जाती है, बम से उड़ा दिया जाता। तो क्या कहा जाता है कि 31 तारीख साल 84 वो महीना अक्टूबर का और पेश सलीना ताज उतर गया इस भारत के सिर का। एक तो आयरन मैन ऑफ इंडिया है और एक आयरन लेडी ऑफ इंडिया है। आयरन मैन कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो जन्म होता है 31 अक्टूबर साल 1865 को। और जो आपकी इंदिरा गांधी है उनकी डेथ होती है। ठीक है, तो दो महापुरुष देखो, संयोग देखिएगा। एक आयरन पुरुष भारत का लौह पुरुष कहलाता है और एक आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहलाते हैं। एक का जन्म होता है, एक की डेथ होती है, एक की कार्य। ठीक है, तो एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं 31 तारीख को। ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी सबसे ऊंची मूर्ति भारत के अंदर, गुजरात के अंदर, ठीक है, स्थापित करने का कार्य किया। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, ये बता दीजिए भैया, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? बता दीजिए। उपराष्ट्रपति बताइए सबसे पहले। उपराष्ट्रपति कौन है आपके? उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है।
धनखड़ का संबंध कहां से है? राजस्थान से है। और राजस्थान के कौन से जिले से? झुंझुनू से। झुंझुनू से संबंध रखते हैं। उसके बाद में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पता होना चाहिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, कृष्णन थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर को 1888 को जन्म होता है और 17 अप्रैल अप्रैल 1975 को इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। 5 सितंबर 1958 से हम अध्यापक दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी हमारा अध्यापक दिवस भी आएगा। ये रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। और ये रहा भारत का, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, ये रहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज, आन बान शान तिरंगा। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा, मां सरस्वती की आशीर्वाद लेकर के आपकी क्लास लेता हूं। ये मां सरस्वती आपको दिखाई दे रही होंगी, विद्या की देवी मां सरस्वती। ये आपका जहां से क्लास हो रही है, इनको मैं सदैव ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, ये रही। ये बच्चों द्वारा बना के दिए गए भी, जहां मैं पढ़ाता हूं वहां के बच्चों ने देखो दिए हैं। शिक्षा से संबंधित सारी बातें आपको यहाँ मिलेगी। शिक्षा, संस्कृति, संस्कार से भरपूर हमारा ये रहता है, ठीक है भाई। तो आगे देखिएगा भाई, आगे देखिएगा। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, राजस्थान, झुंझुनू से संबंध रखते हैं। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे आपके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म होता है और 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति 1962 के अंदर, फिर 62 से 67 तक ये राष्ट्रपति भी रहते हैं। और जब विद्यार्थी इनके पास आए तो कहा, गुरुजी हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन ही तक सीमित न रह करके संपूर्ण शिक्षा जगत से जुड़े हुए अध्यापकों के लिए मनाया जाए। तो इसलिए 5 सितंबर 1958 से हम क्या मना रहे हैं? अध्यापक दिवस मना रहे हैं। और 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, जिसकी शुरुआत 1966 में हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भारत के? बता दीजिए फटाफट से। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो कौन है? फटाफट बता दीजिए। आपके प्रधानमंत्री आपके श्री नरेंद्र भाई दामोदर श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी हैं। संबंध इनका गुजरात से है। उसके बाद की मैं बात करता हूं तो ये भी 15वें नंबर के आपके क्या है? 15वें नंबर के आपके क्या है? प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो 26 मई को ये क्या, जिनका जो जन्म हुआ था कब? 17 सितंबर को इनका अगले महीने में हैप्पी वाला बर्थडे है। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ है। और वर्तमान में ये 26 मई 2014 से लगातार क्या है? 19 तक रहे, मई 2019 तक। और अब 19 में चुनाव जीत के 2024 तक रहेंगे। अगर 24 में देखो भाई किस करवट बैठता है, जनता की क्या राय रहती है, जनता किसको वोट देती है, ये तो जनता पे निर्भर करेगा। ये था इनके बारे में, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये कमेंट सेक्शन में लिखना है, वर्तमान में कौन है, ठीक है। उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है ये पता होना चाहिए। प्रथम राज्यसभा का उपसभापति कौन था स्वतंत्र भारत का, ये पता होना चाहिए आपको। प्रथम राज्यसभा का सभापति 1951-52 में लोकसभा राज्यसभा की स्थापना हुई थी, आपको पता होगा। उस समय कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें जीत करके बहुमत हासिल किया। उसके बाद में 1956-57 के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर कांग्रेस पार्टी 371 सीटों के साथ सबसे सफल पार्टी रही। और 1962 के चुनाव में भी 361 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी बहुमत लगातार 3 बार बैक टू बैक बहुत भारी संख्या में जीत स्वतंत्र भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी। W.C. वेंदरसिल उसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रथम जो बैठक हुई थी वो कहाँ स्थापना कहाँ होती है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थापना होती है। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगली बात बढ़ते हैं, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री फटाफट बता दीजिए। उसके बाद में गृह मंत्री बता दीजिए, विदेश मंत्री बता दीजिए। विदेश मंत्री के बाद में आप बता दीजिए रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री बता दीजिए। खेल मंत्री, ठीक है। विदेश मंत्री हो गया,
वित्त मंत्री बता दीजिए, ये महत्वपूर्ण मंत्री है, वित्त मंत्री। ठीक है, फटाफट बताएंगे, फटाफट बता दीजिए। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, वित्त मंत्री। ये भारत के पूछ रहा हूं मैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं। उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, अमित शाह आपके क्या है? गृह मंत्री हैं। उसके बाद में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर आपके क्या है? जयशंकर आपके विदेश मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री कौन है आपके? फटाफट बता दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान आपके शिक्षा मंत्री हैं। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे। वर्तमान में कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। कंवरपाल गुर्जर आपके वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। खेल मंत्री कौन है? बता दीजिए। अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर है। हरियाणा के कौन है? सीएम खट्टर हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ध्यान से देख लीजिएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह है, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर है, एस जयशंकर भी बोल देते हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। ठीक है, ये बताओ आप, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये बताओ फटाफट। वर्तमान में वाई चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रथम कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया प्रथम थे। और हरियाणा के सर शादीलाल 1919 के अंदर 1919-20 के अंदर जो लाहौर के अंदर हमारा उच्च न्यायालय था, उसके सर शादीलाल थे। और वर्तमान में कौन है? रविशंकर झा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। बंसीलाल हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री, हरियाणा के वर्तमान में कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री। सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बात की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन? बताओ शाबाश, ये मार्कर भाई। लोकसभा अध्यक्ष तो कौन है? ओम बिड़ला है। ओम बिड़ला कहां से? एमपी है, कोटा से। कोटा राजस्थान से संबंध रखते हैं, राजस्थान से, एससी कैटेगरी से संबंध रखते हैं। ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे, इलेक्शन ही नहीं हुआ था। ओम बिड़ला का संबंध कोटा राजस्थान सीट से है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खेल मंत्री हरियाणा के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज है। ठीक है, सारी बातें। अम्बाला कैंट से विधायक है, लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं। 1990 से लेकर के बीच में 2006 में विधायक नियमित थे, जो 2004 से 9 इलेक्शन था शायद, उसमें नहीं रहे, बाकी लगातार ही विधायक बनते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद की बात देख लीजिए आप। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बताओ भाई। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? महासंघ के अध्यक्ष कौन है? फटाफट बता दीजिए। तो कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह। ठीक है, ब्रिजभूषण शरण सिंह है। ठीक है, वर्तमान में तो आपको पता भी होगा, जो गीता, बबीता, संगीता, ऋतु, ये जितने भी बजरंग पूनिया जी, योगेश्वर दत्त, जितने भी पहलवान थे, इन्होंने, योगेश्वर दत्त शायद उसमें सम्मिलित नहीं थे, बजरंग पूनिया थे और ये पहलवान थे, साक्षी मलिक थी और विनेश फोगाट, ये 3 पहलवान प्रमुख थे। दिल्ली जंतर मंतर पर धरना भी दिया था, कहा था बीजे महिला पहलवानों के ऊपर यौन शोषण करने का कार्य करता है ब्रिजभूषण शरण सिंह, लेकिन बाद में वो कहते हैं वापस ले लिया, जो भी उनका फैसला हो गया। अब क्या बात सही थी गलत थी वो हमें नहीं पता, उस पर मैं बोलूं भी नहींगा। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, भारतीय कुश्ती संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं पूछ लूं हरियाणा के अंदर तैराकी जो संघ है, हरियाणा तैराकी संघ है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? बहादुरगढ़ के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, धर्मवीर सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, धर्मवीर सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है आपके, अगर पूछ लिया जाए
तो उपराज्यपाल हो जाएंगे मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा है आपके, ठीक है। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में तीनों हम चीफ देखेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? तीनों सेनाओं का प्रमुख, ठीक है। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख चीफ कमांडर कौन है? चीफ कमांडर, कमांडर कौन है? कमांडर कौन है आपका? तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन कहलाता है? भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति। अब हम बारीकी से देखेंगे इंडियन आर्मी चीफ के बारे में जानेंगे कौन है। उसके बाद में इंडियन नेवी चीफ कौन है। उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है। और उसके बाद में सीडीएस, यानी कि सीडीएस का क्या मतलब आपका? चीफ डिफेंस है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे? सीडीएस कौन है, ठीक है। पहले कौन थे? विपिन रावत थे आपके, पहले कौन थे? विपिन रावत थे आपके, ठीक है। विपिन रावत थे, लेकिन इनकी हो गई डेथ। तो अब फिलहाल कौन है आपके? ये बताना चाहिए आपको। अनिल चौहान है। सेकंड कौन है? अनिल चौहान है। अनिल चौहान जी हैं मुख्य, जो सीडीएस एक अलग गठित की गई आर्मी, तीनों आर्मियों का एक साझा ही मान सकते इसमें, ठीक है। तो ये सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। विपिन रावत पहले थे, लेकिन एक हेलीकॉप्टर के दौरान दुर्घटना हो गया था, इनकी पत्नी और ये दोनों ही झुलस के उसके अंदर शहीद हो जाते हैं। 5-6 और भी जवान थे, तो टोटल 8 या 9 व्यक्ति शहीद होते हैं उस समय, ठीक है। ये क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर, ठीक है। आगे देखिएगा, इंडियन आर्मी चीफ आपके मनोज पांडे हैं। आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे, मनोज पांडे हैं। उसके बाद की मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की मैं बात करूं, आर हरि कुमार है। तो नेवी की मैं बात करूं, आर हरि कुमार आपके हैं, आर हरि कुमार। और अगर मैं बात करूं आपके एयरफोर्स की, तो ये है विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी, विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी, ये आपके हैं विवेक राम चौधरी। सारी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्मी इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन है? एमवी सुचेंद्र कुमार है, ठीक है। एमवी सुचेंद्र कुमार है, ठीक है। उप प्रमुख है, ये उप प्रमुख है नेवी के, ठीक है। ये आपके आर्मी के। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ध्यान से देख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से आप देख लीजिएगा। क्या है? इंडियन आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। इंडियन नेवी चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी है। इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार हैं, आर हरि कुमार हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। और अगर एमवी उप प्रमुख, इंडियन आर्मी उप प्रमुख की बात करें हम, तो सुचेंद्र कुमार, एमवी सुचेंद्र कुमार, मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है वो है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पिता से संबंधित आपके सपने साकार करने के लिए पिता की कितनी अहमियत होती है, उसके लिए 2 लाइनें कहूंगा कि पिता के बिना जिंदगी वीरान है रे, पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफर तन्हा और राह सुनसान है। पिता के बिना जिंदगी वीरान है, राह सफर तन्हा और राह सुनसान है। वही मेरी जमी वही आसमान है, वही खुदा वही मेरा भगवान है। तो अपने माता पिता के लिए कोटि कोटि प्रणाम करो उनको, ठीक है। आपको पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए आपके दिलों के अंदर हमेशा जगह रहनी चाहिए। मैं तो आपको यही कहूंगा कि मां सरस्वती का आशीर्वाद हो, मां सरस्वती की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो, ठीक है। और राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम रहे, आपके माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे,
और अपने गुरुजनों का प्रशिक्षण, प्रेरणा रहे, मार्गदर्शन रहे, छोटों की दुआ, बड़ों से प्यार रहे, आपकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन अवश्य दबा दें। कमेंट सेक्शन में आपको एक प्रश्न का आंसर देना है। वो प्रश्न आपका ये रहेगा कि आपको बताना है स्थायी सेना रखने वाला भारत का प्रथम, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। ठीक है, स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।